नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी कि तबीयत ठीक न होने के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आपके मेल्स मेरे पास आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आज एक मेल, एक छोटे बच्चे व्यूअर के मेल का मैं जवाब देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज़ उस व्यूअर की तरह ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस ट्विन जर्नी के नाम पर मिसगाइड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक व्यूअर के मेल के बारे में आपको अवेयर कराना चाह रही हूँ। मेरे पास 17 ईयर के एक व्यूअर हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा। 17 ईयर के एक व्यूअर का मेल आया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इवन कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्टडी को लेकर भी परेशान हैं, क्योंकि वो इस जर्नी के नाम पर इतनी ज़्यादा स्टक हो गई हैं, परेशान हो गई हैं कि उन्होंने सही से पढ़ना भी छोड़ दिया है। उनसे जब मेरी बात हुई तो पता चला कि जब वो 15 ईयर्स की थी तो उनके सामने एक यूट्यूब का वीडियो आया जिसमें ट्विन जर्नी के नाम पर उनको पता चला, और वो सारे साइन एंड सिम्टम्स उन्हें अपनी लाइफ जर्नी से मैच करते हुए लगे। और यही सोचकर कि वो ट्विन जर्नी में हैं, उन्होंने बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया और इस जर्नी से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा देखने लगी, जिसकी वजह से उन्हें स्टडी में भी लॉस हुआ। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो अपने अट्रैक्शन या लव रिलेशनशिप्स को इस जर्नी से रिलेट कर कर देखते हैं। अगर आपको इस जर्नी के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो प्लीज़ पहले सही से नॉलेज लीजिए। और वैसे मैं कहूँगी कि बेटा, ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड है। किसी चैनल का कोई वीडियो आपके सामने पॉपअप हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिवाइनली चूज़न वन हैं तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होंगी। इट मीन्स ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और जो टाइम आपको स्टडी, अपने करियर के ऊपर फोकस लगाने के लिए खर्च करना चाहिए, आप इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा टाइम खर्च करके अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। उस व्यूअर से जब मेरी बात हुई तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि कभी भी इस जर्नी में 15 या 17 की एज में नहीं पता चलता कि वो एक ट्विन फ्लेम या ट्विन वन या चूज़न वन है। ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। ये आपकी अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी है। इस जर्नी में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोल ग्रोथ करते हैं, अपने आप को जानना, अपने सोल के पार्ट्स को जानना, ये सब सीखते हैं। और इसके लिए किसी और मेंटोर की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ ये जो जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन अपने आप आपकी लाइफ में वो सब सिचुएशंस, कंडीशंस लेकर आते हैं
ये जितने भी हेल्पिंग हैंड्स जो चैनल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए खोले गए हैं, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए नहीं। इन चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप यूटिलाइज़ कीजिए, उनसे अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। बार बार आपको इस जर्नी के बारे में अवेयर किया जाता है कि ये जर्नी आपकी सोल की जर्नी है, और आपकी सोल की जो काउंटर पार्ट है, मीन्स एक ही सोल जो पार्ट्स में डिवाइड होकर अलग अलग बॉडीज़ में आई है, उसकी ग्रोथ के बारे में इस जर्नी में बात की गई है। चाहे आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए, अगर आप उस चैनल के वास्तव में उस वीडियो तक पहुंचते हैं जहां आपको ये समझाया जाता है कि इस जर्नी में ज़रूरी नहीं एक मेल या फीमेल, मीन्स आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड ही सिर्फ आपका ट्विन है, या एक मेल, या फिर एक लड़के के लिए एक लड़की ही उसकी डिवाइन फेमिनाइन है। आप लोग इसको नॉर्मल 3D प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, और आपके जो अट्रैक्शंस हैं, लव रिलेशंस हैं, उनको आप अपना DM या DF समझते हैं, और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि ये आपकी एज है जब आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपके इमोशंस चेंज होते हैं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, और आप अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी को आप अपनी DM DF जर्नी समझ लेते हैं, और अपनी स्टडी को छोड़कर बस अपने इनर वर्क सेशंस, इन चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको लगेगा कि मैडम आप ये क्या कह रही हैं, कि हमें क्या सेशंस नहीं लेने चाहिए। मैं कहूँगी कि नहीं, आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, और ये जर्नी, अगर आप रियल में इस जर्नी में हैं तो ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ होती है। 15 की एज में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट होना सीखते हैं, जहाँ पर आप डिवाइन से एक अलग वे में मेन सोर्स के लिए आपकी थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट होती है, और वहाँ आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। आप अननेचुरल से एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होते हैं, और उनके क्वेश्चंस ढूंढने के लिए आप अवेयर होते हैं। ये जो आपकी जो ट्विन जर्नी है, ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ में रिवील नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट स्टेप पर कदम रखते हैं, और यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के पर्सन हों, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप कोई भी हों, आपकी सोल की इवोल्यूशन 15 की एज में स्टार्ट होती है, और यहाँ आप डिवाइन से एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ आप स्पिरिट के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं, और जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो कोई उनके ऊपर बिलीव करना ही नहीं चाहता, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आप परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, और एक लोनलीनेस, एक अकेलापन आपको जो घेरे रहता है वो बहुत डीप में जाने लग जाता है। इसी बीच में अगर कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए जो आपको थोड़ा भी सपोर्ट करता है, तो आप उसके लिए एक स्पेशल कॉर्नर क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसे ही अपना DM या DF समझ लेते हैं। जबकि आपके सामने ये ट्रुथ आफ्टर 25, बल्कि मैं कहूँगी इन बिटवीन 25 to 35, ये ट्रुथ रिवील होता है कि आप किसी
स्पेशल जर्नी में हैं, उससे पहले आपको ये नहीं पता चलता। किन्हीं स्पेशल केसेस की बात छोड़कर, वो स्पेशल केसेस कौन से हैं? जो बच्चे बचपन से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स उनको फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मिलता है कि बचपन में ही उनका मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। वो रेयर पर्सन, वो रेयर बच्चे अपनी सोल के बारे में ज़्यादा अवेयर हो पाते हैं और उनके सामने ये ट्रुथ रिवील हो जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर आप मेडिटेशन से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपके सामने ये ट्रुथ रिवील नहीं होता। सिर्फ कोई वीडियो पॉपअप होने से और वो साइन एंड सिम्टम्स मैच होने से आप उस जर्नी में नहीं होते। इस जर्नी में होने का मतलब है कि आपका ये लास्ट बर्थ है, ये आपकी मोक्षा की जर्नी है, आपकी अपनी सोल को आइडेंटिफाई करने की जर्नी है और अपनी सारी शेडोज़ निकालने की जर्नी है, अपने आप को प्योर बनाने की जर्नी है। ये कोई लव रिलेशंस की जर्नी नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है, जहाँ लेने का कहीं नाम ही नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ देना हम सीखते हैं, काइंडनेस हम सीखते हैं, हम ह्यूमंस के लिए, नेचर के लिए पोजेसिवनेस सीखते हैं, हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, अपने आप की इम्पोर्टेंस को सीखते हैं। हम ये जानते हैं कि हम अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम अपनी कंप्लीशन करना चाहते हैं, अपनी सोल की कंप्लीशन करना चाहते हैं। इतनी सारी वीडियोस बहुत सारे चैनल्स पर इस जर्नी से रिलेटेड बनी हुई हैं, जिनमें से बहुत कम चैनल हैं जो ट्रू गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी चैनल के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही, सभी अपना रोल अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है बेटा कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं उसके लिए आप अवेयर रहिए। और ये जो जर्नी होती है इसकी एस्ट्रोलॉजिकल वेरिफिकेशन होती है, मीन्स एस्ट्रोलॉजिकल साइन होते हैं, पामोलॉजिकल साइन होते हैं, मीन्स आपके हैंड में इस जर्नी के साइन मिलते हैं। आपकी कुंडली में वो योग बने होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ, आपकी कुंडलिनी में ये शिव शक्ति योग है, ये ट्विन जर्नी योग है। ट्विन जर्नी योग मीन्स शिव शक्ति योग। और ये आप हस्तरेखा के द्वारा, मीन्स हाथ दिखाने के द्वारा और कुंडली के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जब हम किसी एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं और उसमें भी ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप में भी मिलते जुलते साइन होते हैं और आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी जर्नी में हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी टीन एज है वो आपकी ग्रोथ की एज है, तो आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस अपनी स्टडी को दीजिए। बिकॉज़ ये जर्नी कोई 1 या 2 दिन या 1 महीने में कंप्लीट होने वाली नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यहाँ पर आप अपनी सोल को इवॉल्व करते हो, अपनी सोल के असेंशन को देखते हो और टाइम टू टाइम आप अपनी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखते हो। आप सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आए हो। आप अपने बारे में जानते हो कि आखिर आप इस अर्थ प्लेन पर आए क्यों हो, आप कहाँ से आए हो, आपका ओरिजिन क्या है। लेकिन आप इस जर्नी को ओनली एंड ओनली लव रिलेशनशिप की जर्नी समझकर डिस्टर्ब हो जाते हो और अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करते हो। तो ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के साथ भी। बिकॉज़ अपने करियर के साथ कभी भी
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप रियल में इस जर्नी में हो तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको अपने आप टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती जाएगी और आप इस जर्नी को आगे कंप्लीट करते जाओगे। जब इस जर्नी में डिवाइन ने आपको डाला है तो ये डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस जर्नी को कैसे कंप्लीट कराएं, बिकॉज़ आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हो कि आपको यहाँ इस अर्थ प्लेन पर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। और जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स बार बार आपको शॉक देकर ये याद दिलाता रहेगा। इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। साथ ही साथ उन व्यूअर को समझ में आया कि वास्तव में ये जर्नी एक्चुअल में है क्या जर्नी, तो उन्होंने आप जैसे बच्चों की हेल्प के लिए एक वॉइस नोट भी दिया है, जिसे मैं इसी वीडियो में अटैच कर रही हूँ। आप उस व्यूअर की वॉइस में सुनिए और अवेयर हो जाइए कि ये जो जर्नी है ये रियल में डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो आपको मेन फोकस अपनी स्टडी और अपने करियर की ग्रोथ पर देना है, और जो डिवाइन ने आपसे कराना है वो आपको अपने आप साइन एंड सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटी, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे करवा लेंगे। ये मैं अपनी जर्नी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आपको अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं इस जर्नी के बारे में इतना ही अवेयर आपको कर सकती हूँ कि आप इसमें एक्सपीरियंस अपने आप नेचुरली करते हैं, किसी के कह देने से नहीं। आप कितनी भी वीडियो सुन लीजिए, जैसी जर्नी आपकी है आपके साथ वही एक्सपीरियंस होंगे, और ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सपीरियंस किसी और से मैच हो जाएं। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस सभी ट्विन सोल्स के सेम होते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हर इंसान के हाथों की उंगलियों के डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, प्रिंट डिफरेंट होते हैं, ऐसे ही हर इंसान की जो सोल जर्नी की जो ग्रोथ है, जर्नी की जो लाइफ है वो डिफरेंट होती है। इट मीन्स कि हर इंसान की सोल जर्नी डिफरेंट होती है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आई होप सो जिस अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आपको इससे गाइडेंस मिलेगी और आप सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो देखिए, लेकिन उसकी वजह से अपनी लाइफ को स्पॉयल मत कीजिए। आप चाहे किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, वो आपका पर्सनल विलिंग है, आपकी अपनी स्वयं की इच्छा है। आप किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन उस चैनल के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी लाइफ को स्पॉयल मत कीजिए। बिकॉज़ जो यूथ है वो किसी भी नेशन का, जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और अगर उस देश के बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो वो देश गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। आई होप सो मेरे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे वो सारे व्यूअर्स जो टीनेजर्स हैं और इस जर्नी को लेकर कन्फ्यूजन्स में हैं, वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आए हैं और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर बहुत आपका मन करता है कि अपनी सोल ग्रोथ करनी है तो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आपको एजुकेशन में भी हेल्प करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, आपकी 3D लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपने मेडिटेशन में मिल जाएंगे। आपको किसी भी टैरो रीडर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर,
किसी भी पामिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आप मेडिटेशन से जुड़िए, आप अपने आप से जुड़िए, आप आइज़ क्लोज करके अपनी सांसों से जुड़िए और वो सांसें आपको अपने आप से जोड़ देंगी, आपको परमात्मा से जोड़ देंगी और आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखा देंगी। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो मैं बीच बीच में अपनी वीडियोस में अवेयर करती हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं और जिनको पता नहीं है, तो उनके लिए गुरु की इम्पोर्टेंस ये होती है कि गुरु उन्हें ये बताता है कि हमें मेडिटेशन करना कैसे है। तो मेडिटेशन करने से पहले अपने आप को हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखना होता है और वो एक्सपीरियंस क्योंकि गुरु सेल्फ कर चुका है, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो आपको अवेयर करता है कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका काम फटाफट से हो जाएगा, आपकी सोल ग्रोथ जल्दी से होगी। इसीलिए गुरु की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आप जितने भी बच्चे मेडिटेशन स्टार्ट करना सीख रहे हैं, वो पहले अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में लेना सीखें, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें और वो सांसें आपको अपने आप से जोड़ देंगी, परमात्मा से जोड़ देंगी। अब मैं वीडियो यहीं ख़त्म करते हुए आपको उस व्यूअर की वॉइस नोट को सुनवा रही हूँ जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी इस जर्नी को लेकर और 2 साल से परेशान थी और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि उस व्यूअर जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। लीजिए सुनिए। ओम शांति। हेलो डियर सोल फैमिली, नमस्ते। ये वॉइस नोट उन सभी बच्चों के लिए है जो खुद का ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझकर डाउट में हो, परेशान हो। हम सभी के सामने यूट्यूब में वीडियो आते हैं, उतना गाइडेंस हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। हमेशा यूनिवर्स हमें गाइड करता है, साइन के थ्रू या नंबर के थ्रू, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम डिवाइन से कितने कनेक्ट है। मैं भी बहुत डाउट के साथ 2 साल से इस जर्नी में हूँ। कई इश्यूज़ के कारण मैं कभी किसी से काउंसलिंग नहीं ले पाई। हर कोई कहता है कि आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको हेल्प करेंगे, पर कोई ज़्यादातर करता नहीं है और उस चक्कर में हम खुद से गलती कर देते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर दूसरे ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। प्लीज़ खुद की लाइफ को और मिसगाइड होने से बचाओ। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके खुद को परेशानी में मत डालना। आपके जो भी डाउट है या आपकी विश है, उसका आंसर खुद डिवाइन आपको किसी भी पर्सन के द्वारा आप तक पहुंचा देगा। मैम जैसे कहते हैं कि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है। अगर आपको डिवाइन ने चुन लिया है तो आपको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी के लिए जैसे एक जर्नी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा करियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ मिसगाइड मत होना। पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखो, मैम के ऊपर पूरा विश्वास रखो। आई मस्ट से शी इज़ ए एंजल। उनको सुनना ही खुद में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, इस चैनल से कनेक्ट रहिए, डिवाइन के मार्ग पे चलिए। खुद डिवाइन ही आपकी जर्नी कंप्लीट करवाएगा। वो अगर आपका डीएम होगा तो ज़रूर आएगा, पर तब तक आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अच्छे काम कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। और मेरे द्वारा किसी को भी हेल्प हुई होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मैम को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि वो उनका कीमती वक्त निकाल कर हमें गाइड करते, हमारी हेल्प करते। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर सोल फैमिली, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी आपने महाराष्ट्र की एक व्यूअर को सुना। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया है कि जैसे ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन अपने आप कंप्लीट कराते हैं।
वैसे ही इस वर्ल्ड में आकर आपको यहाँ जो टास्क मिला है वो करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी इस वीडियो से किसी भी एक बच्चे की लाइफ स्पॉइल होने से बच जाती है तो मैं डिवाइन की और इस व्यूअर की बहुत 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 थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई लव यू ऑल। आई लव यू माई सोल फैमिली। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल माई सोल फैमिली।